राजा परीक्षित को दया आ गई और उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। जैसे जीवन दान दिया तो अब कलयुग ने कहा महाराज यदि जीवन दिया है तो रहने की जगह भी दो। राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे राज्य की सीमा को छोड़ करके बाहर चले जाओ। कलयुग कहते हैं महाराज सूर्य जहां से उदय होता है और अस्त होता है वहां तक आपका राज्य है। उत्तर दिशा जहां से शुरू होती है दक्षिण दिशा समाप्त होती है वहां तक आपका राज्य है। मैं छोड़ करके कहां चले जाऊं? यदि जीवन दिया तो अपने राज्य में रहने की जगह दो। राजा परीक्षित ने कहा जाओ, जहां पर मदिरा पान होता हो वहां चले जाओ। कलयुग कहते हैं महाराज आपके राज्य में ये अवगुण कहीं भी नहीं है, मैं कहां जाऊं? तो बोले जाओ एक जगह और देता हूं जहां पर स्त्री गमन होता हो, दूसरे की स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा जाता हो, वहां चले जाओ। बोले महाराज ये अवगुण आपके राज्य में नहीं है, एक जगह और दे दो। बोले जाओ जहाँ झूठ बोला जाता हो वहां चले जाओ। बोले महाराज ये अवगुण भी आपके राज्य में नहीं है, एक जगह और दे दो। राजा परीक्षित ने कहा जाओ जहाँ पर अति स्वर्ण हो अति सोना हो वहां चले जाओ। नारायण नारायण। कलयुग ने सोचा अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर सोने का मुकुट पहना हुआ है, इसलिए राजा परीक्षित के मस्तक पर कलयुग जा करके बैठ गए। नारायण। कलयुग जब मस्तक पर आकर के बैठे तो बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि बिगड़ गई तो पहला काम राजा परीक्षित ने क्या किया? शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और अकेले गए। अकेले गए जंगल में, रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटक गए वापिस आने का रास्ता नहीं मिला, शाम हो गई। भूख प्यास से परेशान हो गए। भूख प्यास से परेशान, वापिस आने का रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते राजा परीक्षित ने क्या देखा? एक जगह एक आश्रम देखा। नारायण। ऋषियों का आश्रम देख करके राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि कितना अच्छा होगा, अब संतों के आश्रम में जाऊंगा। मेरे राज्य में तो आश्रम है, जाकर के जलपान करूंगा और ऋषियों से मान सम्मान पाऊंगा। एक बात बताऊं नारायण, राजा परीक्षित की बुद्धि तो बिगड़ गई थी क्योंकि मस्तक पर कलयुग आ गया था। राजा क्या चाहता है कि महाराजा मेरा मान सम्मान करे, जबकि महाराजा की कृपा से राजा राजा बनते हैं। राजा तो 2, 3, 4, 5, 7, 10 साल के लिए राजा होते हैं और महाराजा जिंदगी भर के लिए महाराजा होते हैं। नारायण। राजा को महाराजा के आगे झुकना चाहिए, राजा को महाराजा का स्वागत करना चाहिए, परंतु बुद्धि बिगड़ गई तो राजा ने क्या सोचा? महाराजा से मतलब ऋषियों से मान सम्मान पाऊंगा और जलपान करूंगा। एक बात सोच लेना, नीति ऐसा कहती है घर से खा के जाओगे ना तो जहां भी जाओगे खाने को मिलेगा, घर से भूखे जाओगे तो बाहर भी खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी घर से भूखे मत जाया करो, कुछ भी थोड़ा खा के जाओ, जरूर जाया करो। नारायण। बाहर जाते समय भूखे मत जाना और कभी रात को भूखे मत सोना, चाहे थोड़ा भी खा के सो, अपशगुन होता है। नारायण। थोड़ा भी खा के सो, जरूर खा के सोया करो। घर से बाहर जाते समय कभी भूखे मत जाया करो, थोड़ा भी खा के जाओ तो खा के जाओ। राजा परीक्षित ने सोचा आज ऋषियों के आश्रम में जाऊंगा, जलपान करूंगा, मान सम्मान पाऊंगा। संयोग की बात कहिए, जैसे राजा परीक्षित ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे, संध्या का समय हो चुका था। ऋषि शमीक संध्याकालीन उपासना में आलती पालती लगा करके ध्यान में मग्न थे। राजा परीक्षित की बुद्धि तो बिगड़ी थी। उन्होंने क्या सोच लिया कि शमीक ऋषि ने मेरे को देख करके ढोंग करके आंखें बंद कर ली हैं कि राजा आया, मान सम्मान ना करना पड़े। बुद्धि बिगड़ती है तो सारा कुछ उल्टा सोच समझ दिखाई देती है। राजा परीक्षित ने सोच लिया कि ऋषि ने मेरे को देख करके आंखें बंद कर ली हैं। और नारायण उस समय राजा परीक्षित को आया क्रोध, और क्रोध के कारण नारायण उन्होंने वहीं पर एक सर्प मरा हुआ गिरा पड़ा था, उस सर्प को बाण की नोक से उठाया और उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। नारायण। शमीक ऋषि के बालक जिनका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी बालक बालकों के साथ खेल रहे थे। किसी बालक ने जाकर के श्रृंगी कुमार से कह दिया कि बालक तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप पहना दिया है। एक बात याद रखना नारायण, बड़े लोग फिर भी मान अपमान की कोई बात हो जाए ना सहन कर लेते हैं। जमाना खराब है, बच्चों से सहन नहीं होती है नारायण।
जो छोटे कुमार थे ना, ऋषि कुमार श्रृंगी, उनसे पिता का अपमान सहन न हुआ और उन्होंने क्या किया, तालाब से जल लेकर के संकल्प किया कि मेरे पिता के गले में जिस राजा ने मरा हुआ सांप डाला है, मैं श्राप देता हूं कि सर्पों के राजा तक्षक उस राजा को आज के 7वें दिन काटेंगे और उनका अंत हो जाएगा। जैसे ये जल उस बालक ने छोड़ा, धरती हिल गई। नारायण शमीक ऋषि की आंख खुली और उन्होंने देखा क्या हुआ। इतने में बालक रोते रोते आए और बालक ने कहा, पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला है और मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उनको काटेंगे और उनका वध हो जाएगा, उनका शरीर छूट जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक कहते हैं, बालक श्रृंगी ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ और न आगे होगा। राजा परीक्षित के जाते ही कलयुग आ जाएगा। बालक तूने क्या किया? नारायण तब ऋषि शमीक ने ये वचन दिया कि आज के बाद न ऋषि कुमारों का श्राप लगेगा, न ऋषि कुमारों का वरदान लगेगा। बच्चों का वरदान और श्राप दोनों नहीं लगेंगे, क्योंकि ना समझी से इन्होंने कह दिया। परंतु अब जो होना था वो तो हो गया। जाकर के राजा परीक्षित को बतला दो, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु है। परिणाम, आश्रम से ब्राह्मण देवता गए और जैसे राजा परीक्षित के हस्तिनापुर की ओर चले, राजा परीक्षित अपने महलों में पहुंचे, जैसे मुकुट उतार करके नीचे रखा, राजा परीक्षित के मस्तक से कलयुग उतरा और उन्हें याद आई, ओह मेरी 7 पीढ़ी माँ के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की, जिन ऋषियों का, संतों का, भगवान का मान सम्मान करती थी और मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प पहना करके अपमान किया। हे जगत विधाता, यदि प्रजा अपराध करे तो राजा उसको दंड दे, यदि राजा अपराध करे तो भगवान आपको, राजा को भी दंड देना चाहिए। ऐसा विचार कर ही रहे थे, इतने में ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता ने कह दिया, राजन तुम्हें ऋषि कुमार श्रृंगी ने श्राप दिया है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा परीक्षित अपने आसन से, अपने घर से, अपने महल से उसी समय उठे और उठ करके राजसी राजा के वस्त्रों को त्यागा और ऋषियों के वस्त्रों को पहन लिया और संकल्प किया, घोषणा की, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, मृत्यु से बचा ले। जो मुझे मृत्यु से बचाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो मृत्यु से बचाएगा उसको मैं अपना आधा राज्य दूंगा, जो मृत्यु से बचाएगा उसको मैं अपना पूरा राज्य दूंगा। इसका मतलब ये है, राज्य भी प्रिय है, प्रजा भी प्रिय है, धन दौलत भी प्रिय है, परिवार भी अच्छा है, परंतु अपनी जिंदगी के आगे कुछ भी अच्छा नहीं है। सब कुछ ले लो पर जिंदगी वापस दे दो। दुनिया वालों, जितने बरस का जो कोई हुआ है, मान लीजिए 40 का, 45 का, 50 का, 55 का, 60 का, भगवान से ये कहो, भगवान हमने 60 बरस के जो आज हुए, इन 60 बरसों में जितना कमाया सब ले लो और बदले में 60 बरस के बजाय 60 दिन वापस दे दो। भगवान कहते 60 मिनट भी नहीं दूंगा, 60 साल का कमाया हुआ सारा दे दो, 60 मिनट भी वापस नहीं दूंगा। याद रखना नारायण, जब समय की कीमत भगवान इतनी समझते हैं तो इंसान उस समय को क्यों खो रहा है। आज नारायण राजा परीक्षित ने घोषणा की, बचा लो बचा लो, कोई मुझे मृत्यु से बचा लो। राजा ऋषियों के वस्त्र पहन करके अपने राज्य को छोड़ा, अपनी प्रजा को छोड़ा और चले गए। अन्न शर्म व्रत किया, अन्न को भी छोड़ा, जल को भी छोड़ा और व्रत लिया, संकल्प लिया। जाकर के गंगा के तट पर शुकताल की पावन धरा पर वट वृक्ष के नीचे एक ऊंचा आसन लगाया और उसके समक्ष आसन लगा करके बैठ गए। संकल्प किया कि इस ऊंचे आसन पर वही बैठेगा जो मुझे मृत्यु से बचा लेगा। देखते ही देखते नारायण राजा परीक्षित जिस गंगा के तट पर बैठे, उस गंगा के तट का नाम था आनंद तट। नारायण वो आनंद तट
शुक्ताल से लेकर के ऋषिकेश तक गंगा का पावन किनारा 40 किलोमीटर लंबा है। यदि सड़क से जाएं तो 80-90 किलोमीटर है, परंतु गंगा का तट यदि देखें तो 40 किलोमीटर लंबा आनंद तट है। आनंद तट पर जैसे राजा परीक्षित आसन लगा के अनशन व्रत करके बैठे, देखते ही देखते 40 किलोमीटर लंबे तट पर ऋषि मुनि योगी सिद्ध तपस्वी साधु संत आकर के अपने अपने आसन लगा करके बैठ गए कि राजा परीक्षित ऋषि बन करके बैठे हैं, कोई ना कोई मंगल कार्य जरूर होगा। जैसे राजा परीक्षित नारायण 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 का उच्चारण करने लगे, देखते देखते दक्षिण दिशा की ओर से अवधूत शिरोमणि जिन्होंने अपने तन पर एक वस्त्र के नाम पर कोपीन पहना हुआ है, नारायण ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिनका शरीर नील लोहितम तपे हुए नीले लोहे के समान है, सुखदेव जी महाराज आए और आकर के दक्षिण दिशा से उस ऊंचे आसन के ऊपर बैठ गए। सभी श्रोताओं ने और राजा परीक्षित ने अपनी जगह से उठ करके श्री सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम किया। बोले सुखदेव जी महाराज की नारायण। सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम किया। परीक्षित जी ने अर्चन वंदन किया और प्रार्थना किया अपने आसन से उठ करके कि महाराज श्री सुखदेव जी आप इस ऊंचे आसन पर आकर के बैठे हैं, मैंने ऐसा संकल्प किया था इस ऊंचे आसन पर वही बैठेगा जो मुझे मृत्यु से बचा लेगा, क्या आप मुझे मृत्यु से बचा लोगे? सुखदेव जी ने कहा राजन, मृत्यु से ना कोई बचा और ना किसी को बचाया जा सकता है। यदि बचाया जा सकता है तो मृत्यु के भय से बचाया जा सकता है। सो हे राजन, ये बताओ तुम्हारे अंदर ये भय आया कहाँ से? नारायण राजा परीक्षित कहते महाराज मेरे अंदर ये भय कानों से आया। मैंने ऐसा सुना था कानों से कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु है। श्री सुखदेव जी कहते राजन, जब कानों से सुना कि 7वें दिन मृत्यु है, भय कानों से आया, अब कानों से 7 दिन तक भगवान की कथा सुनो तो मृत्यु का भय जाता रहेगा। नारायण राजा परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनने का संकल्प लिया। सुखदेव जी महाराज जी ने सुनाने का संकल्प लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 19 अध्याय यहाँ पर विश्राम लेते हैं। भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जिसमें ध्यान मनन और हतप्रभ की चर्चा है। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा है। सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने जिन जिन को बनाया, नारायण सभी के सब निवृत्ति मार्ग में चले गए। जैसे कि सनकादि ऋषियों को बनाया, नारद जी को बनाया, ऋषभदेव को बनाया, पाराशर को बनाया, यज्ञ पुरुष भगवान को बनाया, जितने को भी बनाया सब महात्मा बनते चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी से कि प्रभु जिन जिन को बनाता हूँ सब महात्मा बनते चले जाते हैं, आप कहते हो सृष्टि बनाओ, सृष्टि कैसे बढ़ाऊं? उस समय भगवान श्री विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी यदि सृष्टि बढ़ाना चाहते हो ना, स्त्री पुरुष को प्रकट करो। उस समय ब्रह्मा जी ने संकल्प करके अपने शरीर के दाएं भाग से एक पुरुष को प्रकट किया और संकल्प करके अपने शरीर के बाएं भाग से एक स्त्री को प्रकट किया। जब स्त्री पुरुष प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े होकर के कहा कि परपिता ब्रह्मा, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है? ब्रह्मा जी ने पुरुष से कहा तुम्हारा नाम है मनु और स्त्री से कहा तुम्हारा नाम है शत्रुपा। नारायण सृष्टि के प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी के दाएं भाग से हुए, तब से लेकर के आज तक माना जाता है कि पुरुष का दायां भाग मंगल होता है और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से स्त्रियां प्रकट हुई तो इसलिए स्त्रियों का बायां भाग मंगल माना जाता है। नारायण मनु महाराज और शत्रुपा जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक एक पांव के ऊपर खड़े होकर के एक हाथ ऊपर करके 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। नारायण जब कठिन तपस्या किया, नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान ने मनु और शत्रुपा से कहा मेरे से एक वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मनु महाराज जी ने सोचा यदि मैं वरदान मांगूंगा
तो ये शत्रुपा जी फिर कहेंगे कि ये क्यों मांगा, ये मांगना चाहिए था, ये क्यों मांगा, ये मांगना चाहिए था। ये मांगने का डिपार्टमेंट तो महिलाओं का है। मनु महाराज जी ने भी कह दिया महाराज नारायणी देवी शत्रुपा मांगेगी जो भी मांगना होगा। नारायण शत्रुपा जी को जब भगवान ने बोला कि नारायणी देवी शत्रुपा वरदान मांगो परंतु एक मांगो जो मांगना हो,